नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों के केवीएस टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और कट ऑफ क्या रही है ये सारी इन्फॉर्मेशन भी केवीएस द्वारा दे दी गई है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कट ऑफ पे डिस्कस कर लेंगे कि क्या केवीएस टीजीटी पीजीटी की कट ऑफ गई हुई है। साथ ही साथ जो आपके इंटरव्यू की डेट्स और वेन्यू दे दिए गए हैं, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी जाए इसके भी बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। तो आ, आइए स्टार्ट किया जाए। और आज ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि काफ़ी कुछ आपके डाउट्स दूर किए जाएंगे इंटरव्यू के रिगार्डिंग। बहुत से लोग का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर इंटरव्यू हम टोटली इंग्लिश में दें। चूंकि बहुत से लोग की जो स्कूलिंग हुई होती है वो हिंदी माध्यम में हुई होती है, तो अभी वहाँ पर आप लोग कैसे इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ों को कैसे आप वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, इन सब के बारे में मैं एक एक करके सारी चीज़ों का डिस्कशन करूँगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर एक आप लोगों के साथ एक एनालिसिस शेयर किया हुआ है आगे इस वीडियो सेशन में कि कैसे जो लोग जी बाउंड्री लाइन पे हैं, मींस टू से आई थिंक अगर मैं बात करूं टीजीटी पीजीटी बोथ की, तो 141 के अराउंड आपकी कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, तो कैसे बहुत से लोग, अगर हम ये बात करें कि अदर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिनके मार्क्स कम होते हैं या जो बाउंड्री लाइन पे होते हैं, तो इंटरव्यू देने के बावजूद भी उनके सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। बट केवीएस इससे पहले अगर आप प्रीवियसली केवीएस के बारे में बात करो, जहां पर 85 और 15 का रेशियो रहा करता था, ठीक है, तो वहां बहुत ये मान के चलो कि बहुत कम गुंजाइश होती थी कि आपका सिलेक्शन हो, जो कट ऑफ वाले एकदम बाउंड्री वाले लोग होते हैं। लेकिन इस बार मैंने एक डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि कैसे 141 वाले के भी मार्क्स या 141 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा देखना और काफी आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। साथ ही साथ कुछ हमारे द्वारा भी इनिशिएटिव इंटरव्यू के लिए करा गया है, तो उसकी भी चर्चा आप लोगों के साथ की जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग केवीएस टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट में आप लोगों के नाम नहीं हैं, तो भी आप परेशान ना हो। आपके बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन होंगे। साथ ही साथ एलटी और जीआईसी की वैकेंसीज आएंगी, डी ट्रिपल एसबी की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप एक पॉजिटिव वे में अपनी प्रिपरेशन को करो और निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन कृष्णा दुबे एजुकेशन ये गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पर स्टोर सेक्शन में जाकर आप सर्च करोगे तो कुछ लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमको टेस्ट सीरीज ही दिख रही है। तो सर आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो कोर्सेज भी दिखेंगे, क्योंकि 3 या 4 टेस्ट सीरीज बनाई गई हैं। ठीक है, पीजीटी की, टीजीटी की, एक मास्टर टेस्ट सीरीज है। तो इसलिए पहले टेस्ट सीरीज दिखेगा, उसके बाद जो भी वीडियो कोर्सेज हैं वो आपको दिखेंगे, तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप देख लोगे। ठीक है, तो ये कोर्सेज हैं, आप जाकर देख सकते हो। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारे यहाँ, वो भी आप दे सकते हो। अगर कोई वीडियो कोर्स लेता है तो उसमें टेस्ट सीरीज इन्वॉल्व होती है, उसको अलग से टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आप लोगों के जो रिजल्ट जारी हुए हैं और जो आपके इंटरव्यू होंगे, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि आपकी केवीएस की साइट पे बहुत जल्द आपको एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस या इंटरव्यू नोटिस करके एक वहाँ पर सेगमेंट होगा। वहाँ से आप जाकर बायोडाटा, एनओसी, एनओसी उनके लिए है जो गवर्नमेंट सर्विस में है, ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। इंटरव्यू लेटर, तो ये डाउनलोड करके आप उसको बाकायदा उसमें सारी चीज़ों को फिलअप करके
जो भी चीज़ें भरें उसको आप अच्छे से एक बारी जितनी भी चीज़ों को वहाँ मेंशन कर रहे हो वो ये मान के चलो कि सारी चीज़ें सत्य होनी चाहिए, और ताकि आप वहाँ पर अपना जो बायो भरे रहोगे उसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो जो भी चीजें आप वहां पे रख लिखो, अगर आपसे गेम्स वगैरह के बारे में कुछ पूछा जाता है, आपकी हॉबीज पूछी जाती हैं, तो भी आप उसको एकदम जो भी यथार्थ चीजें होंगी उसी को आप वहां पर मेंशन करो, ठीक है। ये आपके वेन्यू को भी उन्होंने डिसाइड कर दिया हुआ है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं पीजीटी मैथ्स वालों का, तो 15 मई से 17 मई तक उनके इंटरव्यू होंगे, और जो ये इंटरव्यू होगा वो केंद्रीय विद्यालय जेएनयू कैंपस में होगा, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, इसका भी काफी रोल होगा कि आपके इंटरव्यू कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में हो रहा है, तो देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको साउथ में भेज दिया जाता है तो वहां पर ज्यादा लोग साउथ वाले होते हैं, तो जो आपके काफी लोगों के कमेंट होते हैं कि सर इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, तो अगर आपके ये सेंटर कहीं साउथ के आसपास भेज दिया गया होता तो ज्यादा मात्रा में साउथ के इंटरव्यूअर आपसे आपके सामने होते, तो वहाँ इंग्लिश का वेटेज हो जाएगा, ठीक है। बट ये केवीएस न्यू दिल्ली है, तो इसलिए यहाँ ये कह सकते हो कि अगर आप बाइलिंगुअल लेके चलते हो तो बहुत आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आप लैंग्वेज को लेके परेशान हो तो आप एक चीज बाइलिंगुअल लेके चलो, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा, उसका अलग सेगमेंट होगा कि कैसे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, बट मैं एक आइडिया आपके वेन्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। टीजीटी मैथ्स वालों का भी 20 मई से 25 मई तक है, और जो वेन्यू है ये आपका केंद्रीय विद्यालय जेएनयू कैंपस न्यू दिल्ली है, ठीक है। अब जैसे जिन लोगों का सीएस कंप्यूटर साइंस होगा पीजीटी, उनका देखो हैदराबाद दे दिया है केवीएस, तो अब ये लोगों के लिए जरूरी हो जाएगा कि इनका इंग्लिश में ही होना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद में आपको यद्यपि हिंदी भाषी मिलेंगे, बट वहां पर आपको जो इंटरव्यूअर होगा हो सकता है कि वो इंक्लिंड हो आपके वहाँ आपको चीजें इंग्लिश में ज्यादा प्रेफरेबल, वो लोग प्रेफरेंस देंगे इंग्लिश वालों को, ठीक है। बट यहाँ जो मैथ्स वालों के लिए ये एक अच्छा ये मान के चलो हिंदी भाषी वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई उनका न्यू दिल्ली में गया हुआ है, और वहां पर आराम से आप बाइलिंगुअल अपने आप को करके अपना इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो पीजीटी की बात करें तो 141 जनरल वालों की गई है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 131, एससी का 116, और एसटी का तुम्हारा 104, और ओएच ये जो हैंडीकैप्ड हैं उनका ये है, और ईडब्ल्यूएस का 130 बन गया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं टीजीटी वालों के लिए, तो जो ये कट ऑफ है 141, 133, ओबीसी का, एससी का 120, एसटी का तुम्हारा 111, ईडब्ल्यूएस का 134, ठीक है। एक महीने पहले जब आपके रिटन एग्जाम हुए थे और आपकी आंसर की आई हुई थी, तो मैंने एक सर्वे कराया हुआ था, आप लोगों से गूगल फॉर्म फिलअप कराया हुआ था। तो ये पीजीटी वालों में लगभग 1356 लोगों ने अपने मार्क्स को फिलअप किया हुआ था, तो वहां मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई हुई थी कि जनरल की लगभग 135 प्लस माइनस 2, पीजीटी वालों में ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, तो यहाँ लगभग ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का लगभग सिमिलर गया है। जनरल में कुछ चीजें थोड़ी सी ये हो गई हैं कि मान के चलो कि 5 नंबर एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। बट बाकी सारे कैटेगरीज में एक्यूरेट गई हुई है वही कट ऑफ जो मैंने आपको बताया हुआ था। सिमिलरली टीजीटी वालों के लिए लगभग 4000 प्लस मेरे पास गूगल फॉर्म्स आए हुए थे, फिलअप किया गया हुआ था आपके द्वारा, तो वहां पर भी लगभग सारी कट ऑफ वही गई हुई हैं। अगर मैं जनरल की बात कर छोड़ दूं, ठीक है, तो जनरल में लगभग 5 मार्क्स का यहाँ पर भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बाकी सब में एग्जैक्टली वही कट ऑफ दी गई हुई है जो मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। ये रिजल्ट हैं, और आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा। अगर मैं बात करूं टीजीटी वालों के लिए, तो लगभग 1499 लोगों को क्वालिफाई कराया हुआ है, 426 सीट्स हैं, ठीक है, टोटल। तो अगर मैं बात करूं इसमें 3.51 टाइम्स अगर मैं बात करूं तो ये लिया गया है, एक्चुअली लिया उनके द्वारा 3 टाइम्स ही गया है, ठीक है।
बट होता क्या है कि जो लास्ट कट ऑफ होती है जैसे 141 या जो कैटेगरीज कट ऑफ होती है, तो उस पे जितने लड़के आते हैं उन सब का सिलेक्शन कर लिया जाता है। ठीक है, जब फाइनल रिजल्ट बनता है तो उसमें सीट के हिसाब से देखा जाता है कि डेट ऑफ बर्थ में कौन ज्यादा है। जैसे 141 पांच लोग पाए रहेंगे तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि किनकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा या कौन किनकी एज ज्यादा है। ठीक है, तो उनको सबसे पहले वरीयता दी जाती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू के लिए रिजल्ट जब आते हैं, तो वहां पर लास्ट कट ऑफ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबका सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो इसीलिए आपको 3.51 टाइम्स दिख रहा होगा, अदरवाइज ये 3 टाइम्स ही लिया गया है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं पीजीटी वालों के लिए भी, तो 599 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है और टोटल सीट्स 184 हैं। टोटल जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस सारा सीट्स मिला के 184 हैं। तो इसमें भी लगभग 3.25, वो भी मान के चलो 3 टाइम्स ही है, क्योंकि पीजीटी वालों में कम लोग होंगे लास्ट कट ऑफ पे, इसलिए यहाँ 3.25 टाइम्स गई हुई है। ठीक है, तो ये भी है कि भाई लास्ट कट ऑफ पे जितने होते हैं उन सबको सेलेक्ट कर लो इंटरव्यू के लिए। ठीक, ओके। अब मैं बात करूं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 70 और 30 का रेशियो रखा गया है रिटन और जो आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। ठीक है, पीसीटी आप कह सकते हो उसको। तो इसके और तुम्हारे रिटन के 70-30 का रेशियो रखा गया है। जो पीसीटी है वो 60 मार्क्स के होंगे। इंटरव्यू और डेमो टीचिंग दो पार्ट में होंगे। आई थिंक 30-30 मार्क्स के ये हो जाएंगे। ठीक है, 30 मार्क्स का इंटरव्यू, 30 मार्क्स के डेमो टीचिंग। अब मैं आपको एक एनालिसिस देने वाला हूं कि कैसे 141 वाले का भी सिलेक्शन आराम से हो सकता है, बस वो अपने इंटरव्यू और डेमो टीचिंग को बहुत अच्छा करके जाए। ठीक है, और अभी मान के चलो आपको 10 से 12 दिन हैं आपके, 10, 5, 15 मतलब मान के चलो, अगर मैं 10 भी दिन मान के चलूं, 10 से 12 दिन पीजीटी वालों के लिए हैं और ऐसे ही 15 दिन टीजीटी वालों के लिए हैं। तो इसमें आप ढंग से कर सकते हो क्योंकि सारी चीजें तो आपकी प्रिपेयर हैं। अब उन चीजों को आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले मैं एक डाटा एनालिसिस आप लोग के साथ करता हूं। ये मैंने 4 स्टूडेंट लिया हुआ है। ठीक है, एक का 141 मार्क्स है रिटेन में, एक के 150 मार्क्स हैं, एक के 155 मार्क्स हैं, एक के 135। मैंने 135 इसलिए ले लिया ताकि थोड़ा सा जो कैटेगरी वाले हैं उनको भी, उनका भी आइडिया ले लिया जाए। बट अगर मैं जनरल आइडिया भी देता हूं तो ये चीजें आप, जो लोग कट ऑफ पे भी हैं वो ये चीजों को पॉजिटिव वे में लेंगे। ये याद रखना, हो सकता है कि जिन्होंने 150 मार्क्स भी पाए हों उनका सिलेक्शन ना हो, और जो 141 मार्क्स पाया हो उसका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने पूरा डाटा एनालाइज किया हुआ है। तो रिटेन में ये है, तो इसका 70% करोगे तो कितना हो जाएगा, 98.7। अगर 150 का अपन लोग करते हैं तो 105। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 108 का, 155 का, तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक मैंने रफली आइडिया दिया हुआ है आपको, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। अगर मैं डेमो टीचिंग की बात करूं, सिर्फ आपके जो आ, ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट हैं, ठीक है, पीसीटी, पीसीटी। ठीक है, तो इसमें बात करूं तो मान लो आपके इंटरव्यू में 60 मार्क्स में 25 मार्क्स आपके इंटरव्यू के आ रहे हैं और 25 डेमो के आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स 2 से 50, इसका 30% करोगे तो कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दोगे आप, दोनों को आप ऐड कर दोगे। ठीक, तो ये मार्क्स हो गए आपके कितने, 1, और इसी पे आपके फाइनल सिलेक्शन होगा, तो 113.7। सिमिलरली एक बालक जो, जिसके 150 मार्क्स हैं रिटेन में, और उसका जो इंटरव्यू और डेमो टीचिंग होता है उसमें उसने 15 और 10 मार्क्स उसको मिला, मतलब टोटल 25 मार्क्स। तो इसके फाइनल मार्क्स बन रहे हैं 112.5। ठीक है, सिमिलरली एक बालक है जिसके 155 मार्क्स हैं, उसके बन रहे हैं 114.5, और एक है जिसके 135 है उसके बन रहे हैं 109.5। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये इंटरव्यू का कितना वेटेज है। 141 वाला ज्यादा मार्क्स पा गया 150 वाले से। ठीक है,
तो ये चीज का ध्यान रखना आप कि हो सकता है कि 141 वाले का सिलेक्शन हो जाए, 150 वाले का ना हो, अगर उसके इंटरव्यू और डेमो। अब आप कहोगे सर जिसके रिटर्न अच्छे होंगे उसके इंटरव्यू और डेमो अच्छे हो सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है सर। क्योंकि यहाँ आपकी डेमो टीचिंग है, यहाँ इंटरव्यू है, ठीक है। तो इंटरव्यू में जो चीजें, आप ये मान के चलो कि इंटरव्यू में ये नहीं देखा जाता कि आपको कितना आता है, आप वो चीजें तो आप रिटर्न में करके आ चुके हो, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपकी बहुत सी चीजों को देखा जाता है कि आप जो उनका एक पैरामीटर सेट है केवीएस वालों के लिए, आप उस पर खरे उतरते हो कि नहीं। वहां 4 से 5 लोगों की टीम रहेगी, साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा आपका वहां पर सारी एक्टिविटीज को देखेंगे। तो इसलिए ये कभी आवश्यक नहीं होता कि किसी के अगर अच्छे मार्क्स हैं रिटर्न में तो उसके इंटरव्यू में भी अच्छे होंगे। हाँ, हो सकते हैं ये हो जाए, ठीक है, बट हमेशा ये चीजें नहीं होती हैं। तो जो लोग बाउंड्री वाले हैं वो भी अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे इंटरव्यू और डेमो टीचिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई ये एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप चलोगे, ठीक है। अब मैं बात करूं इंटरव्यू इंग्लिश में आप दे सकते हो या इंग्लिश हिंदी में। तो देखो, आप अपने बारे में जो आपका इंट्रो पार्ट है इसको आप इंग्लिश में तैयार कर लो, और उसमें जितनी भी चीजें आप बोलो उसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी चीजें आप वहां पर मेंशन करो अपने इंट्रो में, वो सारी चीजें आपको पता हो, ठीक। अब उसके बाद जब आपसे वो डिस्कशन करेंगे, कुछ चीजों को पूछेंगे, तो देखो सबसे पहला काम, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाती है किसी आ, आ, कोई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसको कोशिश करो कि आप उसे इंग्लिश में बताओ, ठीक है। ठीक, अगर आप नहीं बता पाते हो, हिंदी में पता है तो आप हिंदी में बता सकते हो, ठीक है। बट प्रयास करना कि अगर आप हिंदी में भी बताते हो तो बाइलिंगुअल लेके चलना है, अब एकदम प्योर हिंदी में नहीं जाना, ठीक है। बट मेरा ये सजेशन होगा कि आप डेफिनेशन वगैरह जितनी है, अगर मैं बात करूं टीजीटी वालों के लिए तो, और पीजीटी वालों के लिए, दोनों के लिए मैं बता दूं, आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना है कि आप आईटी जेई की बुक्स को फॉलो करने लगो। आप केवल और केवल एनसीईआरटी उठाओ, ठीक है, एनसीईआरटी, और नंबर 1 चैप्टर से देखो कि जितने भी डेफिनेशन वाले हैं उनको एक कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो आपके पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक चैप्टर वाइज तुम उसको नोट डाउन कर लो और उसको रिवाइज कर लो, याद कर लो, ठीक है। और फिर अपने आप को मिरर के सामने बैठ के आप उसको बोलो, आप अपने से खुद से क्वेश्चन करो और उसके आंसर दो, ठीक है। कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई टीजीटी में कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो आप पॉलिनोमियल के बारे में बता दो। फिर आप उसमें काउंटर क्वेश्चन अपने आप से भी करो कि अगर ये मतलब एज ए इंटरव्यूअर अब आप अपने आप को रखो और वहां पर अपने आप से काउंटर क्वेश्चन करो कि इस पॉलिनोमियल में ये क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं पीजीटी वालों के लिए, तो सेट्स क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में और भी जितने भी टर्म्स आते हैं, उन सारे टर्म्स को आप अच्छे से उनकी डेफिनेशन को एनसीईआरटी से निकाल के आप उसको याद कर लो, ठीक है। कई बार उसको बोलने की प्रैक्टिस करो। अगर आप इंग्लिश में, चूंकि होगा आपको सारी चीजें पता, बट हो सकता है कि आप इंग्लिश में उसको प्रोनाउंसिएट ना कर पाओ, वो बोल ना पाओ, तो बार बार आप मिरर के सामने अपने आप को बोलो। और मिरर नहीं है तो अब आप तो आपके सबके पास एंड्रॉयड फोन है, आप फोन के सामने कैमरा ऑन करके आप बैठ जाओ और बाकायदा आप इन सारी चीजों को करो, ठीक है। आप एक चैप्टर उठाओ और उस चैप्टर में जितने भी डिफिनीशन है उसको लिखो, और उसके बाद उन डिफिनीशन के एक क्वेश्चन बनाओ, जो भी आपको लगता है ये क्वेश्चन हो सकता है, उन क्वेश्चंस को आप खुद से सामने रख के एक एक क्वेश्चन के आंसर दो, ठीक है। तो आप अभी केवल एनसीईआरटी ही फॉलो करो, ठीक। तो ये हो गया कि आपका, और जो आपका वेन्यू है वो न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो इसलिए आपको बाइलिंगुअल जो भी रहेंगे उनका बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा। और जो लोग तो एकदम इंग्लिश में ही, या जिनकी बेसिक्स इंग्लिश में है, या जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड वाले हैं, उनके लिए नहीं, जो इनका हिंदी है वो लोग
के लिए एक अच्छा यहाँ पर मौका है कि भाई आपका न्यू दिल्ली में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी मैथमेटिक्स में इंग्लिश या हिंदी मायने नहीं रखता, आप क्या कितना अच्छा चीजों को समझा पाते हो। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारे इंटरव्यू का पार्ट। अब मैं बात करूं डेमो के लिए क्या करोगे, तो डेमो के लिए आप में से बहुत से लोग तो टीचिंग करते ही होंगे, ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए आप एक सिंपल आप चार्ट पेपर ले लो। ठीक है, एक आई थिंक अगर जिसके पास व्हाइट बोर्ड होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, और अदरवाइज आप व्हाइट बोर्ड परचेज कर लो, या एक आता है व्हाइट बोर्ड के जैसा रहता है, उसको आप दीवार पे लटका दोगे। ठीक है, तो सिंपल, बहुत कॉस्टली नहीं होगा वो, आई थिंक 100 रुपीज के अंदर भी आ जाता है। जिनको व्हाइट बोर्ड कॉस्टली में वो करना हो वो ले सकते हैं, जो एफर्ट नहीं कर पाते उनके लिए बताते हैं कि भाई व्हाइट बोर्ड के जैसा एक आता है, उसको दीवार पे आप लटका सकते हो और उसमें आप एक एक टॉपिक को पकड़ो। बहुत गहराई में जाके नहीं कि ये क्या होता है, आप हर टॉपिक का, कोई भी टॉपिक का इनिशिएट कैसे करना है उसको आप पढ़ाओ, कैसे स्टार्ट करना है, इंगेज कैसे करना है बच्चों को आपके साथ। क्लास में एंट्री करोगे, एक कमरे में आप अपने आप को सामने मोबाइल रख दो, ठीक है, वीडियो उसका ऑन करके आप उसको सेट कर दो ऐसा, फिर आप वहां सामने जाके आप पढ़ाओ इन चीजों को। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कि आपकी कमी क्या है, आप कैसे हड़बड़ा रहे हो। अगर आपने पहले पढ़ाया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर आप नहीं फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी पहली दूसरी क्लास में हेजिटेशन होगी, फिर इसके बाद सारी चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी कि आपने वीडियो मोबाइल फोन में चला दोगे। बहुत लंबा लंबा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट का आप कोशिश करो कि 10 मिनट का आप एक टॉपिक उठाओ, मतलब, और उसको स्टार्ट कैसे करना है वो आप कर डालो। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना डेमो टीचिंग के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो लगभग आप दिन भर में 3 शिफ्ट बना लो, सुबह, दोपहर और शाम को। ठीक है, 3 शिफ्ट बना लो। इन 3 शिफ्ट में आप तीन तीन बार, एक बार इंटरव्यू, एक बार डेमो, एक बार इंटरव्यू, एक बार डेमो, ये करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अब ये बार बार दिमाग में नहीं आएगा कि इंग्लिश में होगा या हिंदी में। ठीक है, आपको हिंदी में भी चीजें आती हैं, बट आप कोशिश करना कि डेफिनेशन इंग्लिश में रखो। ठीक है, आप वहां उनसे बात करते हो तो आप हिंदी में बात कर सकते हो, अगर आपसे किसी की डेफिनेशन पूछे तो उसको आप इंग्लिश में बता दो। ठीक है, ओके। आ, अब आप क्या पहन के जाओ, ये भी बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं बॉयज के लिए, तो वो सिंपली, अभी तो इतनी गर्मी है, दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो वहां अगर आप कोट पहन के जाते हो, ठीक है, तो हो सकता है कि काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करो, क्योंकि बहुत गर्मी होगी और उस टाइम मई में तो और भी ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है, तो इसलिए सिंपल आप फॉर्मल रखो और कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां आपका ऑडिशन नहीं होना है किसी फिल्म के लिए, सिंपल आपसे एक सामान्य टीचर कैसे अपने आप को रख सकता है, बस वैसा ही रख के जाना। ठीक है, और क्योंकि वहाँ ये चीजें मायने नहीं रखती हैं कि आप क्या, आप बस एक नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपके आपके कपड़े जो हों अच्छे से प्रेस हों। ठीक है, ये सारी चीजें हों, बाकी चीजें मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, तो एक सिंपल वे में एक फॉर्मल के साथ आप जा सकते हो, गर्ल्स भी चाहे तो आप साड़ी या सूट में भी जा सकती हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जिसमें भी कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं कि आप कभी नहीं वो चीजें पहने हो और उस दिन पहन के जा रहे हो तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है, तो आप अगर अभी भी ये चीज बना के आप ये दिमाग में सोच रहे हो कि मैं ये पहन के जाऊंगा, तो कम से कम 5-6 इंटरव्यू आप खुद से वो चीजों को पहन के आप दे लो। ठीक है, कि आप अपना फील हो जाए और आप कंफर्टेबल हो जाओ उन कपड़े में। ठीक है, लास्ट टाइम मत खरीदने लगना कि 1-2 दिन बचा रहे और उस समय में आप जाकर कोई कपड़ा खरीद लो। ठीक है, कम से कम आपके पास अभी 1-2 दिन में आप परचेज कर लो जो भी चीजें आपको लग रही हैं कि ये पहन के मेरे को जाना है, और फिर आप उन्हीं के साथ कम से कम 5 से 7 इंटरव्यू आप ढंग से दे लो। ठीक है, ये काम आप कर लो। ठीक है, मेरे द्वारा इनिशिएटिव क्या होगा सर, तो आ, मैंने इंटरव्यू के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप आप लोग का बना दिया हुआ है। ठीक है, उसकी लिंक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स, जहां आप ऑफलाइन कमेंट करते हो, वहीं पर पिन कर दी गई जाएगी। ठीक है,
और वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल या हमारा टेलीग्राम चैनल भी अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा, ठीक है, तो वहां पर भी ये लिंक प्रोवाइड करा दी गई जाएगी, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी रहेगा। वहां पर आपको केवीएस टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू डिस्कशन इस नाम से एक ग्रुप मिलेगा। वहां पर आप जाके आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। वही लोग जाना जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ लोगों को एडमिन बना दिया जाएगा, और फिर वो अपना सारी चीजों को मैनेज करेंगे। और एक टाइम आप लोग डिसाइड कर लेना कि इस टाइम पे एक वीसी रखा जाए, ठीक है। मान के चलो रात को या शाम को, ठीक है, एक वीसी होगी, और वहां पर आपसे प्रश्न, आप एक दूसरे से आप प्रश्न कर सकते हो, ठीक है, और आप उनके आंसर्स दे सकते हो, ठीक है। कुछ भी आप आपस में वहां पर एक मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपका समय, आपको लगे कि नहीं मेरे को ये चीजें भी करनी चाहिए, एक ग्रुप बन जाए आपका, उसके लिए मैं यहाँ एक इनिशिएटिव कर दे रहा हूँ कि आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा। वहां पर आप लोग आकर अपना डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। जिनका सिलेक्शन हो गया है, फर्जी लोग उसमें ना आए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें कई लोग रहेंगे, कई एडमिन्स रहेंगे, अगर वो इन चीजों को देखेंगे तो फिर उनको वो बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो लोग जेन्युइन हैं और जिनको प्रिपरेशन करनी है, जिनको लगता है नहीं ये करा जाए, तो वो टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां आकर आप जुड़ के आप कर सकते हो, ठीक है। मेरा वहां कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन होगा, मैं वहां हो सकता है कि कोई मॉर्निंग में या कभी आपसे कुछ 5-10 क्वेश्चन वहां पर आपको दे दूं, और आप उन क्वेश्चन के आंसर आप वॉइस चैट के माध्यम से या आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी वो ग्रुप आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे होंगे। कुछ लोगों को आप में ही से ही कुछ लोगों को एडमिन बना दिया जाएगा। आप उस ग्रुप्स को लेके चलोगे कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। और जैसे ही ये आपके इंटरव्यू समाप्त होंगे, वो ग्रुप्स अपने आप डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे द्वारा एक इनिशिएटिव होगा। ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, वहां से जुड़ सकते हो, या मेरा हम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर भी लिंक भेज दी जाएगी, या सिंपली मेरा नीचे नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, या टेलीग्राम इसी नंबर से चलता है, आप उस नंबर पे भी मैसेज करके ये लिख देना केवीएस टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू, आ, ये लिख दोगे तो फिर उसके आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहां से आप जुड़ जाओगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें, सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी और भी समस्या हो तो आप उस ग्रुप में जुड़ के आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, ठीक है। केवल उस ग्रुप में जो लोग प्रिपरेशन वाले हैं या जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वही लोग जुड़े, ठीक है। कुछ अच्छे लोग को भी आप जोड़ सकते हो जिनका पहले सिलेक्शन हो चुका है, और वो अगर अपना कुछ यहाँ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, कुछ आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो उनको भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आप उस ग्रुप में कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।